आज मैं तुमसे कुछ ऐसा कहने जा रहा हूं जो शायद तुम्हें थोड़ा चुभे, लेकिन अगर तुमने इसे समझ लिया तो तुम्हारी जिंदगी सच में बदल सकती है। सच ये है कि तुम्हें आज जो दर्द हो रहा है वो आज की वजह से नहीं है, वो उस चीज की वजह से है जो बहुत पहले हो चुकी है। एक घटना, एक गलती, एक धोखा, एक अपमान, एक असफलता। वो एक दिन था, सिर्फ एक दिन, लेकिन तुमने उसे अपने जीवन का स्थायी हिस्सा बना लिया। तुम्हारे साथ जो हुआ वो एक पल था, लेकिन तुमने उसे अपनी पहचान बना लिया। तुम कहते हो, मेरे साथ ऐसा हुआ था, उसने मेरे साथ गलत किया, मुझे कभी मौका नहीं मिला। ध्यान से देखो, तुम्हारी हर बात की शुरुआत अतीत से होती है, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी कैद है। अतीत एक स्मृति है, वो वास्तविकता नहीं है, वो अभी इस क्षण मौजूद नहीं है, लेकिन तुम्हारा मन उसे बार बार जीवित कर देता है। तुम्हारा मन एक प्रोजेक्टर की तरह है जो पुरानी फिल्म को बार बार चलाता है, और हर बार तुम वही दर्द फिर से महसूस करते हो। और फिर तुम कहते हो, मेरा दर्द बहुत गहरा है। दर्द गहरा नहीं है, तुम उसे गहरा बना रहे हो। कल्पना करो, अगर इस समय श्री कृष्ण तुम्हारे सामने खड़े हों और तुम उनसे कहो, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, लेकिन मेरा अतीत मुझे छोड़ता नहीं, तो शायद वे मुस्कुराकर कहें, अतीत तुम्हें पकड़कर नहीं बैठा, तुमने उसे पकड़ रखा है। ये सुनना आसान नहीं है, लेकिन ये सच है। तुम्हारे हाथ में एक पुरानी जंजीर है और तुम शिकायत कर रहे हो कि तुम बंधे हुए हो। जंजीर छोड़ दो, बंधन खत्म हो जाएगा। पर तुम छोड़ना क्यों नहीं चाहते? क्योंकि अतीत में तुम्हें एक पहचान मिल गई है। कुछ लोग अपने दर्द से पहचान बनाते हैं, कुछ लोग अपने धोखे से, कुछ लोग अपनी असफलता से। वे कहते हैं, मैं वही हूं जिसे धोखा मिला, मैं वही हूं जो हार गया, मैं वही हूं जिसे कभी समझा नहीं गया। लेकिन क्या सच में तुम वही हो, या तुम उस घटना से कहीं बड़े हो? एक बीज को अगर मिट्टी में दबा दिया जाए तो क्या वो हमेशा दबा रहता है? नहीं, वो टूटता है, फटता है और फिर अंकुर बनता है। लेकिन अगर वो बीज हर पल ये सोचता रहे कि मुझे मिट्टी में क्यों दबाया गया, तो क्या वो कभी पेड़ बन पाएगा? तुम्हें भी जीवन ने कभी दबाया होगा, तुम्हें चोट लगी होगी, तुम टूटे होगे। लेकिन टूटना अंत नहीं है, टूटना कभी कभी शुरुआत होती है। समस्या टूटने की नहीं है, समस्या ये है कि तुम टूटने की कहानी को हर दिन दोहराते हो। तुमने अपने दिमाग में एक अदालत बना ली है, जहां रोज वही केस चलता है, वही गवाह, वही आरोप, वही फैसला। और सजा खुद को। तुम खुद को रोज सजा दे रहे हो उस चीज के लिए जो अब बदल नहीं सकती। सोचो, अगर तुम्हें समय में वापस जाने का मौका मिले तो क्या तुम सच में सब बदल पाओगे? शायद नहीं, क्योंकि कुछ घटनाएं तुम्हारे नियंत्रण में कभी थी ही नहीं। तो फिर तुम क्यों उस चीज की जिम्मेदारी उठाए बैठे हो जो तुम्हारे हाथ में नहीं थी? जीवन में 3 चीजें हैं, जो हो चुकी हैं, जो हो रही हैं और जो हो सकती हैं। तुमने अपनी पूरी ऊर्जा उस पर लगा दी जो हो चुकी है, और जो हो रही है वो तुम्हारे हाथ से निकल रही है। तुम आज के अवसर नहीं देख पा रहे, आज के लोग नहीं पहचान पा रहे, आज की खुशियां महसूस नहीं कर पा रहे, क्योंकि तुम्हारी आंखें पीछे देख रही हैं। पीछे देखने में कोई बुराई नहीं है अगर तुम सीख रहे हो, लेकिन अगर तुम सिर्फ रो रहे हो तो वो सीख नहीं, जकड़न है। अतीत को भूलना मतलब याददाश्त खोना नहीं है, अतीत को छोड़ना मतलब उसका असर खत्म करना है। जिसने तुम्हें धोखा दिया वो शायद अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका है, लेकिन तुम अभी भी उसी दिन अटके हो। किसे ज्यादा नुकसान हुआ, उसे या तुम्हें? जब तक तुम अतीत को पकड़े रहोगे, तुम नए लोगों पर भरोसा नहीं कर पाओगे। जब तक तुम पुरानी असफलता को पकड़े रहोगे, तुम नई कोशिश नहीं कर पाओगे। जब तक तुम पुराने अपमान को पकड़े रहोगे, तुम खुद का सम्मान नहीं कर पाओगे। तुम कहते हो, मुझे शांति चाहिए, लेकिन शांति खाली हाथों में आती है। जिन हाथों में पुरानी शिकायतें भरी हों, वहां शांति कैसी टिकेगी? एक दिन तुम्हें तय करना होगा, क्या तुम सही होना चाहते हो या खुश होना चाहते हो? सही होने के लिए तुम्हें बार बार साबित करना होगा कि तुम्हारे साथ गलत हुआ था। खुश होने के लिए तुम्हें वो कहानी छोड़नी होगी। ये आसान नहीं है, कोई भी गहरा घाव एक दिन में नहीं भरता, लेकिन घाव को भरने देने के लिए उसे बार बार कुरेदना बंद करना पड़ता है। तुम्हारा अतीत तुम्हारी परीक्षा नहीं है, वो तुम्हारी तैयारी था। जिसने तुम्हें धोखा दिया उसने तुम्हें समझ दी, जिसने तुम्हें ठुकराया उसने तुम्हें आत्मनिर्भर बनाया, जिस असफलता ने तुम्हें गिराया उसने तुम्हें मजबूत किया।
लेकिन ये सब तभी सच होगा जब तुम उसे सीख की तरह देखोगे, घाव की तरह नहीं। आज, यहीं, इस क्षण, अगर तुम ये स्वीकार कर लो कि हाँ, वो हुआ था, लेकिन वो अब मेरा भविष्य तय नहीं करेगा, तो समझो तुम्हारी आधी जंजीरें टूट गईं। अतीत को पकड़कर रखना तुम्हें सुरक्षित महसूस करा सकता है, लेकिन वो सुरक्षा झूठी है। सच्ची शक्ति छोड़ने में है। और याद रखो, तुम्हारा जीवन एक घटना से बड़ा है। तुम्हारी कहानी एक गलती से बड़ी है। तुम्हारा भविष्य एक असफलता से बड़ा है। जो बीत गया वो अध्याय था, किताब अभी बाकी है। अगर तुमने वही पन्ना बार बार पढ़ना बंद नहीं किया तो नई कहानी कभी शुरू नहीं होगी। आज निर्णय लो, अतीत को सम्मान दो क्योंकि उसने तुम्हें सिखाया, लेकिन उसे सिंहासन मत दो क्योंकि वो अब राजा नहीं है। राजा तुम्हारा वर्तमान है और भविष्य उसका परिणाम है। अब चुनाव तुम्हारा है। तुम पुराने दर्द के साथ जीते रहोगे या नई शुरुआत के साथ उठोगे। जो बीत गया उसे जाने दो। आज मैं तुमसे उस सच्चाई के बारे में बात करना चाहता हूं जिसे लोग समझते तो हैं लेकिन स्वीकार नहीं करना चाहते। अतीत सिर्फ याद नहीं होता, अतीत एक कीमत भी लेता है। और तुम में से बहुत लोग वो कीमत रोज चुका रहे हो। शायद तुम्हें महसूस भी नहीं होता, लेकिन हर बार जब तुम पुरानी बात याद करते हो, हर बार जब तुम वही धोखा दोहराते हो, हर बार जब तुम अपने साथ हुए अन्याय को मन में फिर से जीते हो, तब तुम अपने भविष्य से कुछ न कुछ छीन लेते हो। तुम सोचते हो कि तुम सिर्फ याद कर रहे हो, लेकिन सच ये है कि तुम अपने वर्तमान की ऊर्जा खर्च कर रहे हो। एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करो और सोचो, कितनी बार तुमने एक ही घटना को अपने मन में दोहराया है। कितनी बार तुमने सोचा, काश मैं ऐसा बोल देता, काश मैं वहां चला जाता, काश मैं उसे रोक लेता। लेकिन वो काश कभी तुम्हें आगे नहीं ले गया, वो सिर्फ तुम्हें उसी जगह रोकता रहा। जब तुम पीछे देखते हो तो तुम्हारा मन दो काम करता है, या तो वो खुद को दोष देता है या किसी और को दोष देता है। दोनों ही स्थितियों में तुम शांति खो देते हो। अगर तुम खुद को दोष देते हो तो आत्मविश्वास मरता है। अगर तुम दूसरों को दोष देते हो तो मन में कड़वाहट बढ़ती है, और जहां कड़वाहट हो वहां खुशी टिक नहीं सकती। कल्पना करो, अगर आज तुम्हारे सामने श्री कृष्ण शांत भाव से खड़े हों और तुम उनसे कहो, मुझे न्याय चाहिए, मेरे साथ गलत हुआ था, तो शायद वे धीरे से कहें, न्याय समय देगा, लेकिन तुम अपना वर्तमान क्यों जला रहे हो? सोचो, जिस व्यक्ति ने तुम्हें चोट पहुंचाई, क्या वो आज भी वही दर्द महसूस कर रहा है? शायद नहीं, लेकिन तुम कर रहे हो। तो असली नुकसान किसका हुआ? जब तुम अतीत की आग को जलाए रखते हो तो सबसे पहले तुम्हारी ही शांति जलती है। तुम्हारा मन एक खेत की तरह है। अगर तुम उसमें शिकायत बोओगे तो कड़वाहट उगेगी। अगर तुम उसमें पछतावा बोओगे तो डर उगेगा। अगर तुम उसमें क्रोध बोओगे तो अकेलापन उगेगा। और फिर तुम पूछोगे, मेरी जिंदगी में खुशियां क्यों नहीं आ रहीं? क्योंकि तुमने उनके लिए जगह छोड़ी ही नहीं। अतीत को पकड़े रहना ऐसा है जैसे तुम अपने कंधे पर पत्थर उठाए चल रहे हो और फिर शिकायत कर रहे हो कि रास्ता इतना कठिन क्यों है। पत्थर रास्ता कठिन नहीं बना रहा, तुम उसे छोड़ नहीं रहे। हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा अध्याय होता है जिसे वो मिटाना चाहता है, लेकिन जीवन किताब की तरह नहीं है जहां पन्ना फाड़ दो और सब खत्म। जीवन में पन्ना नहीं फटता, लेकिन कहानी बदल सकती है। तुम्हारे साथ जो हुआ वो तुम्हारी कहानी का हिस्सा है, लेकिन वो पूरी कहानी नहीं है। जब तुम एक ही घटना को बार बार दोहराते हो तो तुम अपने दिमाग को ये सिखा रहे हो कि वही तुम्हारी सच्चाई है, और धीरे धीरे तुम उसी विश्वास के अनुसार जीने लगते हो। अगर तुम खुद से बार बार कहोगे मैं असफल हूं, तो अगली कोशिश से पहले ही हार जाओगे। अगर तुम खुद से बार बार कहोगे मुझसे गलतियां होती हैं, तो तुम कोशिश करना ही छोड़ दोगे। लेकिन अगर तुम एक दिन ये कह दो कि हाँ, वो हुआ था, लेकिन मैं उससे बड़ा हूं, तो तुम्हारा दिमाग नया रास्ता ढूंढना शुरू कर देगा। याद रखो, अतीत की सबसे बड़ी कीमत ये नहीं है कि वो तुम्हें दुख देता है। सबसे बड़ी कीमत ये है कि वो तुम्हें डरपोक बना देता है। तुम नई दोस्ती से डरते हो क्योंकि पहले धोखा मिला था। तुम नई जिम्मेदारी से डरते हो क्योंकि पहले असफल हुए थे। तुम नया सपना देखने से डरते हो क्योंकि पहले सपना टूटा था।
और इसी तरह अतीत धीरे धीरे तुम्हारा भविष्य छोटा करता जाता है। एक दिन तुम पाओगे कि तुम्हारे पास अवसर थे, लेकिन तुमने उन्हें हाथ नहीं लगाया, क्योंकि तुम पुराने घाव को पकड़े बैठे थे। अगर श्री कृष्ण तुमसे अभी कहें छोड़ दो, तो तुम्हारा पहला जवाब क्या होगा? इतना आसान नहीं है। हाँ, आसान नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं है। छोड़ना एक प्रक्रिया है, और उस प्रक्रिया की शुरुआत स्वीकार करने से होती है। स्वीकार करो कि वो हुआ था। स्वीकार करो कि तुम्हें दर्द हुआ था। स्वीकार करो कि तुम कमजोर महसूस कर रहे थे। लेकिन ये भी स्वीकार करो कि तुम आज भी जीवित हो। तुम आज भी सांस ले रहे हो। तुम आज भी बदल सकते हो। तुम्हारा अतीत तुम्हें परिभाषित नहीं करता, तुम्हारी प्रतिक्रिया तुम्हें परिभाषित करती है। अगर तुम टूटकर बैठे रहोगे तो दुनिया आगे बढ़ जाएगी। अगर तुम उठकर खड़े हो जाओगे तो दुनिया तुम्हें देखेगी। आज फैसला करो, क्या तुम अपनी पुरानी कहानी को हर दिन दोहराते रहोगे या एक नई कहानी लिखना शुरू करोगे? याद रखो, अतीत की कीमत बहुत भारी है। वो तुम्हारी शांति ले लेता है, वो तुम्हारा आत्मविश्वास ले लेता है, वो तुम्हारी मुस्कान ले लेता है, और धीरे धीरे वो तुम्हारा साहस भी ले लेता है। लेकिन जैसे ही तुम कहोगे बस अब बहुत हुआ, उसी क्षण तुम्हारा भविष्य तुम्हारी ओर एक कदम बढ़ाएगा। तुम्हें सिर्फ एक कदम उठाना है, अतीत की ओर नहीं, आगे की ओर। और याद रखो, जो बीत गया वो तुम्हारी परीक्षा थी, लेकिन जो आने वाला है वो तुम्हारा पुरस्कार हो सकता है। आज तक तुमने अपने अतीत को समझने की कोशिश की। तुमने ये भी सुना कि उसकी कीमत क्या है। लेकिन अब समय है उस सबसे गहरे सच को देखने का जिसे लोग स्वीकार नहीं करना चाहते। और वो सच ये है कि अतीत को छोड़ना सिर्फ एक मानसिक निर्णय नहीं होता, वो एक भावनात्मक विदाई होती है। वो अपने ही एक हिस्से को अलविदा कहना होता है। और यही कारण है कि लोग छोड़ नहीं पाते, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने उस दर्द को छोड़ दिया तो शायद उनकी कहानी ही खत्म हो जाएगी। जैसे वो पीड़ा ही उनकी पहचान बन चुकी है, जैसे वो घाव ही उनका परिचय हो गया है। और इसी भ्रम में इंसान अपने ही जीवन को रोके रखता है। तुम्हारे जीवन में जो भी हुआ वो अचानक नहीं हुआ। उसने तुम्हें झकझोरा, उसने तुम्हें रुलाया, उसने तुम्हारी नींद छीनी, उसने तुम्हें अकेला किया, और धीरे धीरे तुमने उस घटना के साथ जीना सीख लिया। लेकिन जीना और उससे चिपके रहना दो अलग बातें हैं, और तुम शायद ये फर्क समझ नहीं पाए। तुमने सहना सीख लिया, लेकिन छोड़ना नहीं सीखा। तुमने दर्द के साथ रहना सीख लिया, लेकिन दर्द से मुक्त होना नहीं सीखा। और यही वो जगह है जहां तुम्हारा भविष्य आकर रुक जाता है। कल्पना करो कि तुम्हारे सामने फिर से वही क्षण खड़ा है जिसने तुम्हें तोड़ा था, वही शब्द जो किसी ने कहे थे, वही चेहरा जिसने तुम्हें ठुकराया था, वही दिन जब तुम असफल हुए थे और तुम उसे देख रहे हो। तुम फिर से वही घबराहट महसूस कर रहे हो, वही भारीपन, वही खालीपन। और अब कल्पना करो कि उसी क्षण तुम्हारे पास खड़े हैं श्री कृष्ण, और वे तुम्हें शांत दृष्टि से देख रहे हैं, बिना किसी निर्णय के, बिना किसी आरोप के, केवल एक करुण मुस्कान के साथ। और वे तुमसे पूछते हैं, क्या तुम इसे हमेशा ढोते रहोगे या आज इसे यहीं विदा करोगे? अतीत को छोड़ना भूल जाना नहीं है। अतीत को छोड़ना ये कहना है कि मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं। तुमने मुझे सिखाया, तुमने मुझे मजबूत किया, लेकिन अब तुम मेरे आज को नियंत्रित नहीं करोगे। और ये वाक्य बोलना आसान लगता है, लेकिन उसे दिल से महसूस करना कठिन होता है। क्योंकि जब तुम छोड़ते हो तो तुम्हें अपने अहंकार को भी छोड़ना पड़ता है। तुम्हें ये स्वीकार करना पड़ता है कि सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण में नहीं था। तुम्हें ये मानना पड़ता है कि तुम इंसान हो, तुमसे गलती हो सकती है, तुम्हारे साथ अन्याय हो सकता है, और फिर भी तुम आगे बढ़ सकते हो। कभी कभी हम अतीत को इसलिए पकड़े रखते हैं क्योंकि हमें लगता है कि अगर हमने उसे छोड़ दिया तो जिसने हमें चोट पहुंचाई वो जीत जाएगा। लेकिन सच तो ये है कि जब तक तुम उसे पकड़े हुए हो तब तक वही जीत रहा है, क्योंकि वो तुम्हारे मन में जगह घेर कर बैठा है, वो तुम्हारी शांति खा रहा है, वो तुम्हारे आत्मविश्वास को कम कर रहा है, और तुम उसे हर दिन अपनी ऊर्जा दे रहे हो, बिना ये समझे कि तुम किसे ताकत दे रहे हो। तुम्हारे अंदर एक हिस्सा है जो आगे बढ़ना चाहता है, जो नई शुरुआत करना चाहता है, जो फिर से भरोसा करना चाहता है, जो फिर से सपने देखना चाहता है। लेकिन तुम्हारे अंदर ही एक दूसरा हिस्सा है जो डरता है, जो कहता है कि फिर से मत कोशिश करो, फिर से मत भरोसा करो, फिर से मत उठो, क्योंकि अगर फिर गिर गए तो। और ये डर अतीत से जन्म लेता है, लेकिन ये तुम्हारे भविष्य को बांध देता है। तुम्हें एक निर्णय लेना होगा, और ये निर्णय किसी और के लिए नहीं, केवल अपने लिए होगा।
कि तुम अपने पुराने घावों को सम्मान दोगे लेकिन उन्हें सिंहासन नहीं दोगे। तुम अपनी गलतियों को स्वीकार करोगे लेकिन उन्हें अपनी पहचान नहीं बनाओगे। तुम अपने साथ हुए अन्याय को समझोगे लेकिन उसे अपनी नियति नहीं बनने दोगे। क्योंकि नियति वो नहीं होती जो हो चुकी है, नियति वो होती है जो तुम आज तय करते हो। जब तुम अपने अतीत को विदा करते हो तो शुरुआत में खालीपन लगता है, जैसे कोई शोर अचानक बंद हो गया हो, जैसे मन की एक आदत छूट रही हो। और वो खालीपन तुम्हें डराता है, लेकिन वही खालीपन नई चीजों के लिए जगह बनाता है। वही खालीपन तुम्हें नए विचार देता है, नई ऊर्जा देता है, नई दिशा देता है। और अगर तुम उस खालीपन से भागोगे नहीं, अगर तुम उसे महसूस करोगे, उसे स्वीकार करोगे, तो धीरे धीरे वो खालीपन शक्ति में बदल जाएगा। तुम्हारा जीवन एक नदी की तरह है और अतीत उस नदी में पड़ा हुआ पत्थर है। अगर तुम उस पत्थर को पकड़कर बैठ जाओगे तो नदी रुक जाएगी, लेकिन अगर तुम उसे वहीं छोड़ दोगे और बहना जारी रखोगे तो नदी अपना रास्ता खुद बना लेगी। और याद रखो, नदी पीछे मुड़कर नहीं बहती, वो हमेशा आगे जाती है, चाहे रास्ते में कितनी भी बाधाएं क्यों ना हो। आज तुम्हें खुद से एक गहरी बातचीत करनी है, बिना किसी शोर के, बिना किसी बहाने के। केवल अपने दिल के साथ बैठकर ये पूछना है कि क्या मैं सच में आगे बढ़ना चाहता हूं। अगर जवाब हाँ है तो तुम्हें कुछ छोड़ना पड़ेगा, तुम्हें कुछ माफ करना पड़ेगा, तुम्हें कुछ स्वीकार करना पड़ेगा, और शायद तुम्हें खुद को भी माफ करना पड़ेगा। क्योंकि कई बार सबसे भारी बोझ वो होता है जो हम खुद पर डालते हैं। तुम्हें ये समझना होगा कि अतीत तुम्हारा दुश्मन नहीं था, वो तुम्हारा शिक्षक था। और हर शिक्षक हमेशा साथ नहीं चलता, वो पाठ पढ़ाता है और चला जाता है। अगर तुम उसे पकड़कर बैठ जाओगे तो तुम अगली कक्षा में कभी नहीं पहुंचोगे। और जीवन हमेशा अगली कक्षा के लिए तैयार रहता है। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या तुम तैयार हो? आज अगर तुमने ये निर्णय ले लिया कि मैं अपने अतीत को सम्मान दूंगा लेकिन उसे अपने आज पर, अब तक तुमने समझा कि अतीत क्यों पकड़कर बैठते हैं। तुमने ये भी देखा कि उसकी कीमत क्या होती है। तुमने ये महसूस किया कि उसे छोड़ना कितना कठिन है। लेकिन अब समय है उस अंतिम सत्य का सामना करने का, जहां तुम्हें ये तय करना है कि तुम्हारी कहानी का अंत दर्द में होगा या जागृति में। क्योंकि हर कहानी का एक मोड़ होता है और वही मोड़ तय करता है कि इंसान टूटेगा या बदलेगा। कल्पना करो एक ऐसे व्यक्ति की जो वर्षों तक अपने अतीत के बोझ के साथ जीता रहा, जिसने अपने मन में अपमान को संजो कर रखा, जिसने अपने दिल में धोखे को छुपा कर रखा, जिसने हर असफलता को अपनी पहचान बना लिया। और धीरे धीरे उसने ये मान लिया कि उसकी जिंदगी बस इतनी ही है, कि वो अब कुछ बड़ा नहीं कर सकता, कि उसका समय निकल चुका है, कि उसका आत्मविश्वास खत्म हो चुका है। और वो रोज आईने में खुद को देखता था, लेकिन उसे अपना वर्तमान नहीं दिखता था, उसे सिर्फ अपना अतीत दिखता था। उसके चेहरे पर उम्र से पहले थकान आ गई थी, उसकी आंखों में चमक की जगह पछतावा भर गया था, उसके शब्दों में उम्मीद की जगह शिकायत भर गई थी। और उसे लगता था कि दुनिया ने उसके साथ अन्याय किया है। लेकिन सच ये था कि उसने खुद को उसे एक घटना में कैद कर लिया था। उसने अपने जीवन की पूरी किताब को एक ही पन्ने पर रोक दिया था, और वो पन्ना दर्द से भरा था। एक दिन वो व्यक्ति बिल्कुल अकेला बैठा था, न कोई दोस्त, न कोई शोर, न कोई बहाना, सिर्फ वो और उसकी सांसें। और उसी शांति में उसे पहली बार ये एहसास हुआ कि जो कुछ हुआ था वो बदल नहीं सकता। चाहे वो उसे 1000 बार याद करे, चाहे वो खुद को दोष दे या किसी और को, चाहे वो रोए या चिल्लाए, अतीत वहीं रहेगा जहां वो है, पीछे। और उसी क्षण उसके मन में जैसे कोई धीमी सी आवाज गूंजी, जैसे भीतर से कोई कह रहा हो कि तुम्हें अब छोड़ना होगा। और अगर उस क्षण कोई दिव्य दृष्टि से उसे देखता तो शायद उसे ऐसा महसूस होता कि श्री कृष्ण की करुण मुस्कान उसके भीतर ही प्रकट हो रही है। वो आवाज कह रही थी कि जिसे तुम इतने वर्षों से पकड़े हुए हो वो तुम्हें शक्ति नहीं दे रहा, वो तुम्हारी शक्ति खा रहा है। जिसे तुम न्याय समझ रहे हो वो तुम्हारी शांति छीन रहा है। जिसे तुम अपनी सच्चाई मान रहे हो वो तुम्हारे भविष्य को छोटा कर रहा है। और उस व्यक्ति ने पहली बार अपने दर्द को गौर से देखा, बिना कहानी के, बिना आरोप के, बिना बहाने के, सिर्फ एक अनुभव की तरह। और उसे समझ आया कि वो घटना उसकी जिंदगी का एक हिस्सा थी, लेकिन पूरी जिंदगी नहीं थी। उसने महसूस किया कि उसने अपने घाव को बार बार कुरेदा, उसने उसे भरने ही नहीं दिया। उसने अपने ही मन में अदालत लगाई और रोज वही फैसला सुनाया कि मैं पीड़ित हूं। और जब तक वो खुद को पीड़ित मानता रहा वो आगे बढ़ने की कोशिश भी नहीं कर पाया, क्योंकि पीड़ित होना एक पहचान बन चुकी थी और पहचान छोड़ना सबसे कठिन काम होता है। लेकिन उस दिन उसने एक अलग निर्णय लिया। उसने कहा कि मैं अपने साथ हुए अन्याय को नकार नहीं रहा, मैं अपनी असफलता को छुपा नहीं रहा, मैं अपने दर्द से भाग नहीं रहा, लेकिन मैं उसे अपनी नियति नहीं बनने दूंगा।
और जैसे ही उसने ये कहा, उसके भीतर कुछ हल्का हुआ, जैसे वर्षों से जमा धुआं धीरे धीरे साफ होने लगा हो, जैसे मन के किसी कोने में रोशनी जल गई हो। उसने अपने अतीत को सम्मान दिया, क्योंकि वो उसका शिक्षक था, लेकिन उसने उसे अपने जीवन का मालिक नहीं रहने दिया। उसने अपने दर्द को धन्यवाद कहा कि उसने उसे मजबूत बनाया, लेकिन उसने उसे अपने वर्तमान पर राज करने का अधिकार नहीं दिया। और यही वो क्षण था जहां उसकी कहानी बदली, क्योंकि कहानी तब बदलती है जब निर्णय बदलता है। धीरे धीरे उसने नई शुरुआत की। पहले कदम छोटे थे, भरोसा कम था, डर अब भी था, लेकिन वो रुक नहीं रहा था, वो पीछे नहीं देख रहा था, वो हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहा था। और उसने देखा कि जो लोग कभी उसका मजाक उड़ाते थे, अब वही उसकी मेहनत को देखने लगे। जो अवसर पहले उसे डराते थे, अब वही अवसर उसे चुनौती की तरह लगने लगे। और सबसे बड़ी बात यह थी कि उसे अब रात को नींद आने लगी, क्योंकि उसके मन में रोज वही पुरानी फिल्म नहीं चल रही थी। उसने समझ लिया कि अतीत को छोड़ना किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए होता है। माफ करना किसी और को आज़ाद करना नहीं, खुद को आज़ाद करना होता है। और जब तुम खुद को आज़ाद करते हो तो दुनिया भी तुम्हें अलग नज़र से देखने लगती है, क्योंकि तुम्हारी चाल बदल जाती है, तुम्हारी आंखों में चमक लौट आती है, तुम्हारी आवाज़ में स्थिरता आ जाती है। अब सोचो, अगर वो व्यक्ति अपने पुराने घाव को पकड़े रहता, अगर वो रोज़ वही कहानी दोहराता, अगर वो खुद को हमेशा पीड़ित मानता, तो क्या उसकी ज़िंदगी बदलती? क्या उसके भीतर साहस लौटता? क्या उसकी आंखों में उम्मीद आती? शायद नहीं, क्योंकि अतीत को पकड़कर कोई भी भविष्य नहीं बनाता।